तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो काफी सारे पर्सन्स यहाँ पे हमारे साथ कनेक्टेड हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे देख पा रहा हूँ जूम पे भी हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, यूट्यूब पे भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, guys, good। बहुत बढ़िया। आई थिंक आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में ना वन टाइप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी ऑडियो एंड वीडियो जो है क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ओके सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। तो सबसे पहले ना मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपको मेरी स्क्रीन जो है शेयर हो रही है कि नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। हो रही है सर, हो रही है सर, हो रही है। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, मेरे पास यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग जो है कनेक्टेड हैं, कहाँ कहाँ से लोग जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। वेयर आर यू फ्रॉम इन इंडिया? इंडिया में कहाँ कहाँ से हो? चैट बॉक्स में लिख दीजिए कहाँ से हैं भाई। ठीक है, ओके सर। पंजाब, हरियाणा, यूपी, के बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, रांची से हैं सर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ओके, यूट्यूब पे देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। सर हिमाचल से हैं। और यार भाई हिमाचल से, ग्रेट। जम्मू कश्मीर से भी हैं सर, हरियाणा, रोहतक, वाओ, ग्रेट। वेस्ट बंगाल, असम, अमेजिंग यार। ओके, ठीक है। मतलब बात की जाए तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ लोग जो कनेक्टेड, राइट। चलिए, ठीक, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई डिड यू जॉइन दिस प्लेटफॉर्म? क्या रीजन है आपने इसको ज्वाइन करा है? तो आपको कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, देन जाके आपने इसको ज्वाइन करा है। चलिए, ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, ओके सर। चलिए, काफी सारे पर्सन्स का रिप्लाई होगा सर। पार्ट टाइम इनकम के लिए 25 से 4,000 रुपये पर मंथ की कमाने के लिए ज्वाइन करा है। ठीक है सर। फुल टाइम करियर, सर फुल टाइम करियर बिल्ड करने के लिए 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख रुपये पर मंथ की कमाने के लिए करें। सोशल मीडिया डेवलपमेंट करने के लिए करा है, स्किल डेवलपमेंट करने। वाओ, ग्रेट। हर किसी का रिप्लाई आ रहा है सर कि पार्ट टाइम के लिए लिख रहा है। ठीक है सर, पार्ट टाइम में स्टडी के साथ इनकम चाहते हैं। ठीक है, ठीक सर। पार्ट जॉब करते हैं, जॉब के साथ करना चाहते हैं कुछ पार्ट टाइम। ठीक है, राइट सर। ओके, ओके, ओके सर। हाउस वाइफ है, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या रीजन है बताइए। वाह यार, बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट पढ़ के। सर हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हैं, हाउस वाइफ है सर। चलिए, अमेजिंग है, अमेजिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राइट नो अभी आप कौन सी स्टेज पे? राइट नो आप कौन सी स्टेज पे हो? सबसे पहले है ट्वेल्थ पास आउट हो, ट्वेल्थ कर रहे हो। सेकंड स्टेज ग्रेजुएशन चल रही है आपकी। थर्ड स्टेज जॉब कर रहे हो, या फोर्थ स्टेज पे अनएम्प्लॉयड है, या फिफ्थ है बिजनेस पे। चलिए, सभी बताइए चैट बॉक्स में कौन सी स्टेज पे हो अभी आप। ठीक है, ट्वेल्थ की जॉब, ग्रेजुएशन चल रही है सर, ग्रेजुएशन चल रही है सर। स्टूडेंट्स, सर जॉब है, सर जॉब कर रहे हैं। ठीक है सर। काफी सारे पर्सन्स का रिप्लाई आ रहा है सर, अनएम्प्लॉयड। देखो डेफिनेटली डियर। ओके सर, अनएम्प्लॉयड, अभी तो कुछ नहीं कर रहे सर। ठीक, ठीक। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो मैक्सिमम जो रेशियो स्टूडेंट्स की है, और लोगों के पास जो अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारे एम्प्लॉय है सर, अभी कुछ नहीं कर रहे सर, स्टडी करी, डिग्री करी गए। ठीक है सर, बीए कर चुके हैं, एमबीए कर चुके हैं, ठीक है, बीबीए कर चुके हैं। ठीक है, इतनी बड़ी अच्छी डिग्री करी हुई है आपने, रीजन क्या है? ओके सर, जॉब तो कर रहे हैं सर, बट कुछ इनकम वहां से सफिशिएंट नहीं है। ठीक, अनएम्प्लॉयड। चलिए, समझ गए क्या रीजन। देखो, तो यहाँ पे ना सबसे पहले जो पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, ये देखो, अगर आप आज यहाँ पे अगर आपने आपको बोल रहे हैं कि आपके पास
अभी आप अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ अगले 30 से 35 मिनट के अंदर आपके ऐसे प्रूवन आपको सबसे पहले समझा के जाऊंगा कि आपको क्या करने की जरूरत है और क्या किस तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे, राइट ना। सबसे पहले ना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमको ना एक चीज का होना पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये रीजन क्या है, दिक्कत कहाँ, परेशानी कहाँ पे है, जिसकी बदौलत हमें इन सभी परेशानियों का सामना। देखो अब यहाँ पे जो पर्सन ऑलरेडी जॉब कर रहा है उसको क्या रीजन है फॉर अप्लाई, राइट ना। इतने सारे लोग आपके पास डिग्रियां तो हैं, इतनी अच्छी अच्छी डिग्री आप बता रहे हो, राइट। 8 8 7 7 5 5 5 5 7 7 लाख 10 लाख रुपए आप खर्चने के बाद फिर भी बता रहे सर ना कि नहीं हमारे पास अभी कुछ नहीं करे सर, फ्री है। तो रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन जिसकी बदौलत आपको यहाँ पे अप्लाई करना। चलिए, एवरीवन वांट्स टू मेक, हर एक इंसान चाहता है मेरे पास पैसा, हर एक इंसान चाहता है, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास भी, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास पैसा हो, राइट। एवरीवन हैव ड्रीम्स, हर एक इंसान इस दुनिया का कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं चाहता कि मेरे पास पैसा ना हो या मेरे ड्रीम्स नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सेम लाइक दैट था। देन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं पहले क्या किया करता था, कैसे शुरुआत करी, यहाँ तक कैसे आया। तो मैं भी चाहता था कुछ मेरे भी ड्रीम्स थे, राइट ना। बट इस चीज से पहले क्या करता था, तो ये समझना सबसे जरूरी है, अगर आपको जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए। अगर हमें एक प्रॉब्लम का पता लगेगा ना, तब जाके हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते, राइट ना। इससे पहले मैं क्या करता था और यहाँ तक कैसे पहुंचा, किस तरीके को मैंने समझा सीखा, राइट। मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी पूरी करवाऊंगा। चलिए चलो, ये मैं हूँ डियर, ऑलरेडी आप जानते हैं, मिडिल क्लास साधारण से परिवार से। आज से मैंने जैसे अपनी +2 कंप्लीट करी, ऑलमोस्ट करते सभी हमको ही बताया गया कि ट्यूशन करनी है, ट्यूशन कर रही 3 4 साल का है मैंने, म्यूजिक के अंदर करी थी, और भी मेरा इसके अंदर कुछ ड्रीम था उसको फुलफिल करना, ठीक है। बट एक आम साधारण परिवार, मेरे पापा कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक नहीं है, एक राजमिस्त्री का काम करते, राइट। तो वो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये मेरे खेत है हिमाचल के एक छोटे से गाँव का रहने, डिस्ट्रिक्ट चंबा पड़ता है मेरा। वहां से भी कोई सिटी का रहने वाला नहीं, गाँव का रहने वाला हूँ। ये मेरी खेत देख सकते हो आप, इसका अंदर आप देख पा रहा है, देख पा रहे हो। ये जो हो ना, ये मेरी क्या है उस समय की फोटो, आज से 2 साल पहले की फोटो है, जब मैं क्या करता था, ग्रेजुएशन भी हो चुकी थी, प्रिपरेशन भी कर चुकी थी, बट कुछ लाइफ के लिए चेंजेस नहीं आ रहा। खेती कर रहा हूँ, ये मेरा गाँव है, इस गाँव से बिलोंग करता हूँ, ये मेरे खेत है। इस मिडिल क्लास फैमिली से निकल करके आज मैं एक यहाँ तक पहुंचा हूँ, उसका कोई ना कोई तो रीजन है, किसी ना किसी चीज को तो मैंने समझा, देन मैं आज यहाँ तक हूँ, राइट ना। चलिए शुरुआत, सबसे पहले आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा अपने से। ये नाम मेरा परमजीत सिंह है और बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के मैंने बताया पूर्व डिस्ट्रिक्ट चंबा, वहां से बिलोंग करता हूँ, राइट। एक स्टूडेंट, सन ऑफ फार्मर, एक फार्मर का ही बेटा हूँ, ठीक है। और मेरे पापा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, हर किसी का पर्पस का होता है कि अच्छी डिग्री, हर एक पेरेंट्स क्या करवाते हैं, अच्छी डिग्री करवाते हैं। सेम हमारे पेरेंट्स ने, हमको +2 मेरी कंप्लीट हुई, मैं पंजाब चला गया, वहां जाके मैंने म्यूजिक की स्टडी करी 3 4 साल, ग्रेजुएशन करी। 3 4 साल लगाने के बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, स्टडी करना भी साथ साथ में, म्यूजिक की स्टडी के साथ और प्रिपरेशन करी मैंने, और भी चीजों की। बट फिर भी ऑलमोस्ट 5 6 साल लाइफ के जा चुके थे, बट कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं मिल पा रही थी। न्यूज के से अंदर आता था कि अभी मतलब जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले 3 3 4 4 साल से, जो है एग्जाम ही नहीं हो रहे, अगर हो रहे तो उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मतलब आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ना एक स्टेज आ जाती है, मतलब कि हमारी जो एज होती है 23 24 साल के बाद ना, हमको वो जिम्मेवार पड़नी शुरू हो जाती है कि नहीं यार पैसा चाहिए, पैसे करना क्या है, राइट ना। डिग्रियां भी ले ली, प्रिपरेशन भी कर ली, बट मैं काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था उसके अंदर, म्यूजिक की मैंने स्टडी करा। बट वहाँ कोई हेल्थ इशू की वजह से मेरे को प्रोफेशन को क्विट करना पड़ा। देन सोचा मतलब बहुत लाइफ के डिस्ट्रैक्ट था, करूँ क्या, क्या करूँ, किस तरीके से। बट वैसे ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ परमात्मा का कि यार मेरी लाइफ के अंदर मैंने क्या करा, इस डिजिटली दुनिया को समझ लिया कि राइट नो दुनिया के अंदर चल क्या, उस चीज को मैंने समझा कि हाँ डिमांड किस चीज की और हमें किस चीज के ऊपर अपने आप को अवेयर करना चाहिए। देन मैंने उस चीज को समझा, राइट ना। लास्ट 2 ईयर का मेरे पास एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे कैसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ के अंदर, राइट ना। और मंथली इनकम की अगर मैं बात करूँ राइट नाउ, ठीक है,
23 से 24 साल मेरी उम्र है अभी। ठीक है, और मैंने मंथली इनकम की बात की 75,000 to 85,000 तक मेरी पर मंथली इनकम यहाँ से है। और आपको मैं जैसे मैं अगेन से दिखा दे रहा हूँ, आज से 2 साल पहले मैं भी आपकी तरह एक बेरोजगार था, मेरे पास कुछ नहीं था, बस डिग्रियां थी, बट कोई इनकम सोर्स नहीं। बट मैंने इस चीज को समझा, सीखा, शुरुआत करी, then मैंने हाउ कैन चेंज माई लाइफ दिस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म की ग्रोथ मैंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर पाया, तो ये आपके साथ टोटली मैं शेयर करने वाला हूँ, राइट ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड, जैसे मैंने बताया कि हर एक पर्सन का क्या होता है कि ड्रीम्स होता है। एक किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं हो सकती, बट देयर मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज, राइट ना। मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि मैंने खुद की कमाई से, तो हर किसी के बोलते हैं कि माँ बाप के पैसे पे तो सभी ऐश करते, बट पैसा आपका और ऐश माँ बाप करे तो बहुत बड़ी बात होती है, राइट ना। ये बाकी पर्सन के लिए बहुत छोटी सी अचीवमेंट हो सकती है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज कि मैंने खुद की कमाई से खुद के लिए बाइक, हर किसी का होता है ना सपना, कि बाइक। इससे पहले मेरी लाइफ के फैमिली के अंदर किसी के पास साइकिल तक भी नहीं खरीदी हुई थी, बट मैंने बाइक ली, राइट। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे इसी चीज को समझ करके ये मैंने खुद, उसके बाद होता है हर किसी का ड्रीम होता है यार हम आईफोन यूज करें, हर किसी को अच्छे गैजेट्स का मैं आपके साथ होता ऑलरेडी देख पा रहे हो। हाँ यार, अच्छे गैजेट्स का होता है कि हम यूज करें। सेम मेरा भी ड्रीम था, मैंने मेहनत करी, समझा, सीखा, शुरुआत करके ना। हर किसी का यार, उससे भी बड़ी बात पता है क्या होती है, पेरेंट्स को प्राउड, राइट ना। एक समय वो करता था यार, मेरी मदर, हमने, मेरे को आज भी वो दिन याद है। कभी कभार ऐसी दिक्कत आ जाती थी ना यार कि कई बार पड़ोस वालों से ना पैसा बोलते ना कि वो राशन वगैरह लेके जो है घर का करना पड़ता, राशन नहीं पड़ता था, घर का कुछ चलता था, कई बार खत्म हो जाता था, पैसे नहीं होते तो मांगना पड़ता था, भाई आज ना आप हमको ये दे दीजिए, देन हम आपको कल लौटा देंगे, राइट ना। आज मेरे को अगेन से फिर से एक चीज याद आ रही है। एक समय हुआ करता था उस टाइम पे ना हमें, मतलब 11 रुपए फीस हुआ करती थी स्कूल की, 11 रुपए। सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। तो उस 11 रुपए फीस को देने के लिए हमें 3 3 4 4 दिन वेट में जाना पड़ता था कि हाँ। बट आज तो उस चीज को समझा, मेहनत करी, शुरुआत करी, देन आज यहाँ पे इस अच्छी खासी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। अब मैंने कैसे करा, डेफिनेटली मैंने किस चीज को समझा, किस प्रॉब्लम को समझा और किस चीज के ऊपर वर्क करा। सेम लाइक दैट आप भी अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो, समझते हो ना, राइट ना, देन आपकी लाइफ के अंदर एक बिल्कुल साधारण परिवार से निकल करके अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो अगर मैंने इस चीज को समझा, मैंने प्रॉब्लम को समझा और डिमांड को समझा, उसके ऊपर वर्क करे, देन मैं आज यहाँ तक, राइट ना। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, एवरी वन हैव ड्रीम्स। यार देखो, इस दुनिया का ना कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है ना, हर किसी के पास ड्रीम्स है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है। जब मैं बताऊं, मैं खुद की बात करूं, जब इससे पहले तो मेरे पास बाइक नहीं थी, ना आईफोन था, बट मेरे पास एक ड्रीम था, नहीं यार मेरे को चाहिए। मेरे उस टाइम पे मेरे पास खुद हार्वर्ड नहीं था, बट ड्रीम तो था, यार चाहिए, अच्छा है, ऐसा होता है, हम कैसे करेंगे। हर एक इंसान का ट्रैवल करने का होता है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास कार, ड्रीम कार का ड्रीम होता है, ड्रीम हाउस हो, मेरे पास एक अच्छा खासा घर होना चाहिए। और सबसे ये तो यार हर एक इंसान का होता है फाइनेंशियली फ्रीडम। फाइनेंशियली फ्री कैसे हुआ, राइट ना। ताकि हमको किसी भी जगह ना बार बार पैसे के लिए, मतलब कोई चीज को खरीदना है तो रहता है कि हर हर किसी की पसंद होती है कि यार ये वाला ड्रेस पहनूंगा, इसकी शादी आ रही है तो ये वाला ड्रेस, अब हमारे घर पे ये त्योहार आ रहा है तो हम ये खरीदूं। हर किसी का हो, राइट। सेम हमारा भी था, ठीक है। हाँ, ड्रीम्स तो हर किसी के पास है, हर किसी के पास, राइट। बट व्हाई ड्रीम्स आर नॉट, अब हमारे सपने पूरे क्यों नहीं होते हैं? सबसे मेन रीजन तो बताओ, मिडिल क्लास है, क्यों नहीं होते इसका रीजन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द ड्रीम सर्कल डू नॉट कंप्लीट। यार जो हमारा ड्रीम सर्कल होता है कभी कंप्लीट, ये आपको ना येलो कलर के अंदर क्या दिख रहा है, ये हमारे ड्रीम्स दिख, हमारा जो है सपने होते हैं कि हमें आईफोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, है ना। गाड़ी में अभी अभी तक किसी ने आल्टो का ड्रीम रखा है क्या? किसी ने नहीं रखा है। हर किसी का ड्रीम यही होता है, चाहे देखो यार, होना ना होना बात की बात होती है, बट ड्रीम सभी का वही होता है कि यार मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे कभी सभी को अभी ऑन चैट बॉक्स में रिप्लाई करने के लिए बोलूँ तो किसी का ये सपना नहीं है कि सर मेरा ड्रीम जो है कार लेने का ड्रीम, अल्टो लेने का ड्रीम, किसी का नहीं होगा। कोई थार बोलेगा, सर स्कॉर्पियो पसंद है ना सर, वरना पसंद है, या और भी बड़ी बड़ी गाड़ी के नाम लिख लेंगे, पर अल्टो नहीं बोलेगा, राइट ना। तो अब सबसे मेन चीज, अगर हमारे ड्रीम्स बड़े हैं, हमारी इनकम इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज को इंजॉय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, राइट ना। आज से 2 साल पहले मैं सोचता मेरे पास बाइक होती तो कैसे होती, रीजन ही नहीं था कोई, राइट ना। इनकम सोर्स होते देन तो मैं इसको कर पाता, अचीव कर पाता हूँ।
तो सब आपको हमें ये समझना, ये सबसे बेहतरीन जरूरी है। सबसे पहले बहुत जरूरी ये है कि हमारी इनकम बढ़नी चाहिए। अगर ड्रीम्स इतने बड़े, आपको येलो सर्कल के साथ दिख रहा है, तो ब्लैक सर्कल पर आपको ना इनकम दिख रही है कि हमारी जो इनकम है ना, ये बढ़नी चाहिए। अब हम उस चीज के लिए क्या कर रहे हैं? अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, राइट ना, जिस भी हम दौर से अभी गुजर रहे हैं, उसके अंदर मैं आपको अगर फाइनेंशियल चार्ट पे दिखाऊंगा, उतनी जो इनकम हमारी, हम करने के लिए उस चीज को कर रहे हैं क्या? जितनी हमको इनकम चाहिए, उस लेवल की पढ़ाई मान लीजिए, उस उसको पूरा करने के लिए उस चीज को हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट ना? उस डायरेक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट चलिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे ड्रीम्स को कंप्लीट ना होने का ना सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? और मिड लाइफ के अंदर भी लैक ऑफ नॉलेज, एक ही चीज होती है। दूसरी चीज होती है राइट गाइडेंस ना मिले। यार एक बहुत बड़ी चीज, एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी बदौलत ना हर एक इंसान के ड्रीम्स को पूरी नहीं। पता क्या है क्यों? आपने देखा होगा, जैसे ही हमारी प्लस टू कंप्लीट होती था, हमको क्या समझाया जाता है, क्या बताया जाता है भाई करना क्या है? जैसे कि मान लेते कि मेरे ताया जी के लड़के ने इंजीनियरिंग कर रखी है, मेरे को बोलेंगे भाई आप इंजीनियर। अगर मेरे किसी मासी के, आपके मासी के लड़के ने अगर किसी कुछ और कर रखा है, तो बताएंगे आप भी ना क्या कर लीजिए, बीबी कर लीजिए, बीए कर लीजिए, या फिर किसी और फील्ड के अंदर बता देंगे, डॉक्टर की, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, आप ये कर लीजिए, राइट? मतलब हमें ये कभी नहीं पूछा जाता है आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर। पहली बात ये, लैक ऑफ नॉलेज। दूसरी बात, हमको खुद को नहीं पता होता। रियल बात, 100 में से ना 80% पर्सन को ये पता नहीं होता है, 100 में से 80 लोगों को पता ही नहीं होता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट किस चीज में। मेरे साथ भी था सेम, तभी मैं इस चीज को फील कर पा रहा हूँ। और दूसरी बात, हमको गाइडेंस क्या मिलती है कि जो दूसरे ने करा होता है ना, उसको हमें गाइड कर दिया जाता है कि आप ये वाली चीज करिए, राइट? तो सबसे बड़ी चीज ये होती है। आप देखो, आप खुद सोचिए, अगर आपका इंटरेस्ट मतलब है ना, सुबह उठ के किसी का मन करता है क्या? तो जल्दी उठने का मन करता है क्या? नहीं मन करता है। अगर कई ऐसे इंसान होते हैं जो मतलब रात को सोकर, मतलब रात के टाइम पे पढ़ना पसंद करते हैं। कोई होते हैं जो सुबह के टाइम पे पढ़ना पसंद करते हैं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आप छोटी सी चीज को कर दीजिए, अगर आपको रात के मतलब सुबह अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना, सुबह ना उठा करके आपको रात को पढ़ाना शुरू कर दे, तो क्या दिक्कत होगी? नहीं मन करेगा, नींद आएगी, कुछ होगा। तो सेम आपका जिस चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज को आप दिल से करना चाहते हो, वो तो हमको करवाई नहीं जाती। हम जो दूसरे ने बोल दिया हम उस चीज को करने लगे। ये भी एक बहुत बड़ा हमारी लाइफ के अंदर फेलियर है, राइट? चलिए, अब इस ग्राफ को ना समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि हाउ मच इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। हमको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट ना? फाइनेंशियल चार्ट क्या बोल रहा है कि हमें क्या करने की जरूरत है, राइट? सबसे पहले देखिए यार, हमको ये समझने की जरूरत है कि ये सर्वे के अनुसार बताया गया है कि जब 1940 के अंदर एक सर्वे किया गया, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि घर को चलाने के लिए, मदद करने के लिए तकरीबन 10 रुपए से घर चल जाता। रीजन पता क्या? रीजन ये था, उस टाइम में ना करेंसी में ज्यादा डील नहीं थे। ज्यादा तो समय होता चीजें होती थी ना, मतलब कि जैसे कि मेरे घर पे मतलब आपको जो गेहूं, थोड़ा आप काम करो, थोड़े पैसे दे दीजिए जाएंगे, साथ में गेहूं दे दीजिए जाएगा। कुछ मतलब वस्तु में ज्यादा था, आदान प्रदान होता था। और मैंने ऐसा भी देखा है, ऐसा मैंने तो नहीं, हमारे जो बुजुर्ग जी मतलब दादाजी वगैरह बताया करते थे, मतलब करेंसी नहीं होती थी। मतलब क्या है कि जैसे कि मैं, मेरे दादाजी, जैसे मैंने आपको बताया पापा जी राजमिस्त्री काम करते, दादाजी वही काम करते थे। मैंने अगर किसी के घर पे काम किया, तो वो कल को ना हमारे मतलब उसको खेतों में काम हो गया, कुछ होगा, तो उतने से ज्यादा काम चलता, करेंसी में डील नहीं होता, इससे काम चल जाता था कि अगर वो उनके घर पे काम करके आए तो उनके घर में उसके बदले में गेहूं दे देंगे, या कोई कुछ और दे देंगे, चावल, ऐसा कुछ चलता, राइट ना? मतलब 10 रुपए से घर चल जाता था आराम से। जब एक बार अगेन से 20 साल बाद सर्वे करा गया था घर को चलाने के लिए, 1960 के अंदर जब सर्वे किया गया तो 100 रुपए चाहिए, राइट? जब 100, मतलब क्या है, 1940 में 10 चाहिए और 1960 में 100, मतलब एक जीरो बढ़ गया। अब 1980 के अंदर अगेन से जब सर्वे करा गया था घर को चलाने के लिए, 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लग गई। 1000 रुपये चाहिए फिर घर चला, राइट? अब 2000 आ गया। 2000 के अंदर चलते चलते हमारे घर को चलाने के लिए तकरीबन 10,000 रुपये पर मंथ चाहिए। 10,000 रुपये पर मंथ चाहिए, जिसकी बदौलत हमारा घर चलता, राइट? सही बात है और रियलिटी है। अब आ चुका है 2020, तो अभी जस्ट
भी 4-5 साल ही हुए उसको, 4 साल ऑलमोस्ट आपका 25 चल रहा है। तो मतलब क्या है कि 2020 तक पहुंचते पहुंचते हमें परिवार को चलाने के लिए तकरीबन 1 लाख रुपए पर मंथ, इतना आपने ऑलरेडी फील भी करा होगा इस चीज को। इस चीज को आपने ऑलरेडी फील भी करा होगा कि इतना पैसा चाहिए। अब अगर हमें एक अच्छी, एक होती जिंदगी को जीना, एक होता पानी, राइट ना। अगर हमें नॉर्मल नॉर्मल चीजें चाहिए, अगर हमें अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी डिग्री दिलवानी है, अगर 2 टाइम का अगर आप हमें अच्छा खाना खाना है, राइट ना। आज की सबसे बड़ी डिमांड हो चुकी है आज के समय में फूड, राइट ना। हर किसी घर पे इसकी जरूरत है। अगर इन सब चीजों के, अगर आप एक अच्छी सिटी में रह रहे हो तो 1 लाख रुपए तो हमको चाहिए, राइट ना। अब आने वाला तो अभी 2020 तो जाए, राइट ना। अब आने वाला समय में क्या, कौन सा है, 2040। क्या आने वाला है अगले 20 साल बाद ना, आने वाले 1 लाख रुपए अगर 2020 के अंदर, 2040 के अंदर, मतलब 10 लाख रुपए पर मंथ हमको चाहिए, है ना। 10 लाख। थोड़ा समझिए, ध्यान से समझिए इस चीज को ना, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। इस चीज को देखिए, मैंने उस मेरे को वो समय याद है कि जब हम छोटे छोटे हुए करते थे, है ना। आज से अगर 8-10-12 साल की पहले की बात कर दूं, है ना, 12-15 साल की पहले की बात कर दूं, तो हम जब छोटे छोटे होते थे, आपने देखा होगा, आपको भी आई थिंक याद होगा कि हमारे घर के अंदर ना कोई चीज, मतलब जैसे कि एक तेल तेल की बोतल होती है ना, उसकी जब दुकान से ले आते थे वो थी 35-40 रुपए आती थी ना, सही बात बोल रहा हूँ। और 300-400 रुपए का सिलेंडर होता, सही बात है, गलत बोल रहा हूँ, सही है ना। आज आप देखिए कि वही 35-40 की तेल की बोतल अभी लास्ट कुछ समय पहले, या अभी भी राइट नाउ 200 रुपए की बिक्री की, नहीं बिक्री, आप बताइए। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, है ना। सही बात है भाई, कि देखो अभी हमारी 10-15 साल पहले की बात करी जाए तो 30-35-40 रुपए की जो जिसकी कॉस्ट थी, आज वो 200 रुपए देख रही है। आप खुद सोचिए, 2040 क्या इंक्रीज नहीं होगा क्या, महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? डेफिनेटली बढ़ेगी। आर यू प्रिपेयर्ड? आप इस चीज को आपको समझने का जरूरी है कि जो अभी आप काम कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कुछ भी कर रहे हो, आने वाले 2040 में आपको 10 लाख रुपए की जो इनकम चाहिए, वो अभी जो आप जिंदगी के अंदर डिग्री कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो क्या? आने वाले 2040 के लिए आप प्रिपेयर्ड हो? उस टाइम पे आपकी इतनी इनकम होगी, राइट ना। अब राइट नो, अभी आपने डिसाइड करा क्या करा, बट अब आपने डिसाइड क्या करा है जिससे कि ये 2040 तक आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए, राइट ना। आप जॉब को डिसाइड करा आपने, या फैमिली बिजनेस है आपके पास, या कोई और बिजनेस। देखो अगर जॉब है ना, तो जॉब के हालात भी आपको दिखाऊंगा, फैमिली बिजनेस उसको भी दिखाऊंगा, और अगर आप खुद का करना चाह रहे हो, राइट ना, उस चीज को भी आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, राइट ना। तो चलिए, नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर हम प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे ना, प्रॉब्लम को अगर नहीं समझेंगे तो उसका सोल्यूशन कभी मिल ही नहीं सकता, राइट। मैसिव फेलियर ऑफ एजुकेशन। हमारा जो एजुकेशन, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे एजुकेशन को गलत नहीं बोलूंगा, राइट। बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो चीज की हमको ना एक्चुअल में जरूरत है, हर आज इंडिया का कोई कोई ऐसा स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है आज के ना, कोई गांव के अंदर भी कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, कोई एक इंसान होगा जिसके बच्चे ने ग्रेजुएशन नहीं कर, कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसमें ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर एक इंसान पढ़ रहा है, राइट ना। बट मेन रीजन क्या है? दो सबसे मेन मेजर रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आज के समय में बेरोजगार होने के लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटी, जॉब ना मिलने पाए, सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या किस लेवल की ग्रोथ करे, राइट ना। और दूसरी क्या है, दूसरा प्रॉब्लम आपको बता दो, डिजिटलाइजेशन, राइट। इसको बड़े एक्सप्लेन मैं अच्छे तरीके से करता हूँ, समझिए, समझिएगा आप इस चीज को। अनएम्प्लॉयमेंट, देखो अनएम्प्लॉयमेंट का मैंने आपको सबसे पहले बताया है, सबसे मेन रीजन क्या है? पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है। इसको अगर आगे जाके ना आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि पॉपुलेशन कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई, राइट ना। एक होता अनएम्प्लॉयमेंट, राइट ना, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या है, पहली बात तो नौकरी है नहीं, ये होती है अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपकी काबिलियत जो है 50,000 रुपये महीने की है, बट आपको 20 से 25 हजार पे काम करना पड़ रहा है। बड़ा रीजन क्या है? सबसे पहली बात, जब इंडिया आजाद हुआ था, राइट, उस टाइम इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 31 से 34 करोड़, तो लोग उस टाइम पे इतने पढ़े लिखे मीनिंग लोग हैं, राइट ना। बट अभी की बात करी जाए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 140 या 42 करोड़, क्या आप आगे जाकर आपको दिखूंगा। और दूसरा क्या रीजन क्या है? डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आने की वजह से जहाँ पे लोग 10 लोग एक जगह मतलब 10 लोगों के लिए काम होता है, वहां पे एक ही इंसान कर रहा है। कैसे कर रहा है ये समझाने का, राइट। अब सबसे पहले हमें डाटा क्या बता, न्यूज पेपर का डाटा क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा क्या बता रहा है, इंडिया टुडे का डाटा क्या बता रहा है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा एंड अदर टेक कंपनी ब्रोकर्स इन 2024 laid off more 32,000 employees so far। देखो यार, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे चीजें बड़ी कंपनी के अंदर लोगों के अंदर जब जॉब लग जाती है, लोग सरकारी नौकरी से बड़ा इसको रुतबा मानते हैं, तो इतनी बड़ी यहाँ पे इनकम, राइट। बट यहाँ से लोगों को और कर दिया जा रहा है, फायर कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, जॉबलेस कर दिया जा रहा है। क्यों? क्यों? इसका रीजन क्या है? आगे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2023 के अंदर मैं बताऊं कि आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख पा रहे हैं यहाँ पे 22 से 24 हुआ करता था, बट राइट नो 2023 का इंक्रीज होकर पता कितना पहुंच गया है, 44,449% बढ़ गया। समझ पा रहे हैं? ये क्या मैं बता रहा हूँ, मुझे खुद से नहीं बताओ, राइट। गवर्नमेंट का डाटा बता अनएम्प्लॉयमेंट किस रेट, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया की अभी के क्या चल, राइट। रीजन क्या है, यही दो सबसे बड़े, राइट। चलते नेक्स्ट, द इकोनॉमिक्स टाइम, इसका क्या था, over 93,000 candidates including 2,700 PhD holder apply for clean government in। अब आप खुद सोचिए कि यार जो 93,000 कैंडिडेट्स, जो 2,700 PhD होल्डर थे, क्या इनकी काबिलियत जो है इतनी है क्या, एक पीएम की जॉब को अप्लाई करने की काबिलियत है? नहीं ना। पीएचडी करने में आप खुद जानते हैं कि अगर आपने किसी ने कर रखी है कितना समय लगता है, और एक पीएम की जॉब के लिए यार अप्लाई करें, नहीं, उसको आप खुद समझ सकते हैं किस लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग ना पीएन की जॉब के लिए पीएचडी होल्डर अप्लाई करें, राइट। अब सबसे पहले ना न्यूज पेपर क्या बोले, तो देखो यार, लोगों के अंदर बेरोजगारी फैलने का ना सबसे बड़ा रीजन पता है, देखो छात्रों में बेरोजगारी, पारिवारिक समस्या, मानसिक बीमारी से लेकर भेदभाव और दुर्व्यवहार तक कई ऐसे कारण होते हैं जो मिलकर आत्महत्या की तरफ प्रेरित करते हैं। देखो यार, लोग ना पढ़ पढ़ के जो बड़े सीरियस तरीके से पढ़े जा रहे हैं कि बस जॉब 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 जॉब, अगर आपने आपको चेंज नहीं कर रहे हैं तो भाई वो लोग खुद खुदकुशी कर लेते हैं। लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों के कारण छात्रों मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, गंभीर चिंता का विषय पढ़ाई में आगे बढ़ने के चलते विद्यार्थी अपने आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य को भी खोते जा रहे हैं। मतलब यार देखो, लोग ना सुसाइड तक कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ना सुसाइड तक कर रहे हैं कि यार, अब उसको समझ नहीं रहे मेन रीजन क्या है। रीजन क्या है आपको ये समझना पड़ेगा, देन जाके आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, राइट ना। अब देखो यार, 60 से ज्यादा छात्रों ने एक्चुअली आज ऐसे ऐसे डाटा हमारे साथ, ठीक है। ये और ये कोई नॉर्मल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, ऐसे ऐसे लोगों को है ना, ऐसे ऐसे मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना लोगों को ना ड्रीम्स होते हैं। इसके लिए मतलब इनको अंदर पढ़ने के लिए लोग पहले हजारों दिनों की मतलब सालों की मेहनत करते थे, जाके इनकी सिलेक्शन हो पाती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। बट यहाँ पे भी लोग इसमें पढ़कर भी लोग क्या करें, सुसाइड कर, रीजन समझना। कर्ज लेने के आंकड़ों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, भारत में पिछले 5 सालों में 30,000 लोगों ने किया सुसाइड। समझिए कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे न्यूज पेपर का डाटा बता, हमारे इंडिया की जो यहाँ पे न्यूज पेपर वहां से डाटा आ रहा है कि यार देखो, सबसे बड़ा रीजन पता क्या है, मैं आपको सच बात बता दूं, 80% लोगों के ना आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं कि क्या करते हैं, हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं ना, क्या करते हैं, कर्जा लेके ही पढ़ाते हैं, कर्जा लेकर ही पढ़ाते हैं। और इसके बाद में आपको मैं वीडियो प्ले करूंगा, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि लोगों ने ना कि किस हद तक लोग जा चुके हैं कि भाई गंदे नाले तक साफ करने के लिए तैयार हो चुके हैं ताकि भाई नौकरी मिले, राइट। ध्यान से स्थिति इतनी गंभीर है, इसे समझने के लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है।
जी हां, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहां तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। इन लोगों को टीम में बांटकर, यानी इन्हें अलग अलग टीमों में बांटा गया और ऐसी टीमों में बांटकर गंदे नाले में इन्हें उतारा जाता है और फिर इनकी शारीरिक योग्यता की जांच की जाती है। इन पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियों की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये युवा अपनी परीक्षा में नाले की सफाई बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही कर रहे हैं। देख पा रहे हो यार किस लेवल की बेरोजगारी हो चुकी है, और हम फिर भी ना पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो, मतलब यार एक ना पीए ने उसका सफाई कर्मचारी के लिए इंजीनियरिंग, यार इंजीनियरिंग सफाई कर्मचारी बनने के लिए करी थी क्या? नहीं ना। चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी धारकों ने किया हुआ है। इस चीज को समझिए, सुनिए, इस डाटा को सुनिए, ताकि आपको ना क्लैरिटी होनी चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए माइंडसेट की यार क्या चीज और आपको करना क्या, ये भी बताऊंगा कि क्या चीज करना चाहिए। मार्च 2018 की बात है। रेलवे ने 90,000 वैकेंसीज निकाली थी। 2,80,00,000 लोगों ने आवेदन दिया था। 2,80,00,000। तमिलनाडु में टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर्स के लिए, इन पदों के लिए आवेदन निकाले गए। 9,500 पद थे। 19 लाख लोगों ने आवेदन भरा, जिसमें 992 पीएचडी थे और 23,000 एमफिल। नौकरी स्टेनो की, टाइपिस्ट की। हरियाणा में 14,836 लोगों ने एक पियून की नौकरी के लिए अप्लाई किया। इसमें पीएचडी थे, एमफिल थे, एमएससी थे, एमए थे। देख पा रहे यार कि मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारे न्यूज चैनल के थ्रू हमारी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही है। ये 2018-19 अभी तक 6 से 8 साल और बढ़ गए। अगर उस टाइम पे इतने लेवल की बेरोजगारी फैल चुकी है, आप कहाँ जाने, राइट ना। अभी हमारे कुछ रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक यूपी के अंदर, आप ऑलरेडी जानते हो यूपी की या कहाँ की एक वीडियो सामने आई है कि यहाँ पे ना एक एग्जाम के लिए जा रहे थे लोग, यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा था, उसके लिए गए हैं। तो आप देखो ट्रेन को भी मतलब रोक दिए, इतने ज्यादा कैंडिडेट थे, इतने की ट्रेन भी बंद हुई, ट्रेन को भी जाने नहीं दिया। हाँ जी, देख पा रहे हो, ये वही सब स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हाँ कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। अब खुद समझना पड़ेगा कि कैसे हमको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, राइट ना। और मैंने आप दूसरी चीज क्या बताई कि पहले तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन की वजह से बेरोजगारी, और उससे भी बड़ा खतरनाक काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने हजारों लोगों की ना नौकरियों को खत्म कर, पता है क्या, सुनिए ध्यान से। हाँ, कितनी कितनी बड़ी कंपनी के जो है, मैंने बताया टेक्नोलॉजी चेंज होने का रीजन, ध्यान सुनिए। We began 2023 with a question. Will artificial intelligence take our jobs? And we end 2023 with the same question. No answers though. Experts and corporate bosses are non-committal. They won't say yes or no, but their decisions reveal a clear trend. Just look at Google. Reports say the company is planning to reduce its workforce, basically fire people. And how many jobs are at stake? Around 30,000. That's a big number, 30,000 jobs. Google only has around 170,000 employees, so 17% of them could be fired. And what's the reason? Artificial intelligence. Google wants to use AI in its daily operations, especially in two fields. One is the ad sales department, and the second is customer support. Now, the ad sales is a very important department. In 2020, Google Ads made around $147 billion in revenue. 147. हाँ जी, देख पा रहे हो यार, गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी के अंदर लोगों का ना जॉब लेना एक ड्रीम्स होते हैं, और वहां से भी लोगों को ना फायर कर दिया जा रहा है। वहां से भी लोगों को फायर कर दिया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि यार आप जिंदगी में करे तो करे क्या। जहाँ पे देखो यार, आपने खुद देखा होगा कि जहाँ पे एक, जैसे कि आपने देखा होगा होटल्स के अंदर, आपने देखा ना, फॉरेन के अंदर ड्राइवरलेस कार आ रही,
ड्राइवर भी नहीं चला रहे, बस वहाँ पे लोकेशन सेट कर दी जाती है, खुद चल, राइट ना। होटल्स के अंदर आपने देखा होगा कि रोबोट्स काम, समझ रहे बात को कुछ। और टेक्नोलॉजी, अब बड़े ना ध्यान से समझिए कि टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हुई है, राइट। आज से कुछ समय पहले आपने देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल हो, पहले एक गांव से शहर आने के लिए जो रोड बनती थी, कौन बनाती, तो लोग बनाते थे। आज 100 लोगों का गाँव का जो 100 लोग काम करते थे ना, ये 100 लोगों का काम एक जेसीबी कर, सही बात है। एक ऑफिस के अंदर पहले 50-60 एम्प्लॉय काम करते, एक कंप्यूटर होता है, एक इंसान होता है, बात खत्म होता है। तो यार टेक्नोलॉजी ना हमारे लिए बहुत बढ़िया भी होती है, और उससे मतलब हम उसको, हमें उसका प्रॉफिट भी बहुत होता है और लॉस भी बहुत होता है, राइट ना। आप सोचिए कि अगर इतना 50 लोगों का काम जहाँ पे 100 लोग काम करते थे, वहां पे अभी काम करते, समझ रहे हो ना बात को। तो मैंने आपको बताया सबसे मेन रीजन क्या है, पॉपुलेशन। पहली क्या बात है, पॉपुलेशन। और दूसरा रीजन पता है क्या, डिजिटलाइजेशन, राइट। ट्रेंड जो हमारी चीज को बदल चुकी है, राइट ना। सो नेक्स्ट चलते, मैंने आपको बताया अभी हमारी जनसंख्या, हमारी 1947 में जनसंख्या कितनी थी, अप्रोक्स 34 करोड़, 36 करोड़। और वो आप खुद सोच लीजिए, उस टाइम पे हमारे मदर फादर, मेरे पापा तो पीएचडी होल्डर नहीं है, मैक्सिमम बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते हैं, राइट। और अभी आप खुद सोच लीजिए कि हमारे इंडिया की जनसंख्या कितनी है, वो 142.86 है। 2023 की जनगणना के अभी 2 साल हो चुके हैं, 23, 24, 25, 25 साल अप्रोक्स। आप खुद सोच लीजिए, ये तो आज से सभी पहले की बारी है, हमारी बारी तो अभी बाकी है, सही बात है। ऑलमोस्ट यहाँ पे यंगस्टर सुन रहे हैं ना, तो हमारी बारी तो अभी बाकी। खुद सोचिए कि सभी की जब शादी हो तो कितनी ज्यादा मतलब दिक्कत, और बढ़ने वाली है, कम होने वाली, राइट। बढ़ने वाली है, कम होने वाली, डेफिनेटली यार। ये दो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, एक पॉपुलेशन, और सेकंड क्या है हमारा, क्या है, मैंने बताया आपको, डिजिटलाइजेशन, है ना, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर चीज, राइट ना। तो डियर, अब एवरीथिंग इज चेंज। अब आपको समझिए बड़े ध्यान कि आज से 50 साल पहले खेती कैसे होती, बैलों से की जाती थी, आज ट्रैक्टर से होती है, राइट ना। आज से 50 साल पहले गांव से शहर आने के लिए हम क्या यूज करते थे, ऑटो रिक्शा थोड़ी होता था उस टाइम, टाइम होता था घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, पैदल ही आते हैं। बट आज बस का, ट्रक, एवरीथिंग चेंज यार, राइट ना। उसके बाद आप सोचिए कि यार आपने देखा होगा कि पहले क्लासरूम के अंदर लोग पढ़ा करते, राइट ना, अभी भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आज तो मैं 80% ऑफ स्टूडेंट्स को देखोगे ऑनलाइन। कोविड के बाद क्या हुआ, सब एवरीथिंग ऑनलाइन हो गया, राइट। मतलब क्या है, ऑनलाइन क्लासेस होने लग पड़ी, राइट ना। अब देखो यार, इन सब चीजों का नाम, अब एक चीज और क्लियर कर दूं, हम इन सब चीजों को ऑलरेडी यूज करते भी हैं, हम ऑनलाइन चीजों को यूज करते भी हैं, बट किस चीज के लिए, हम ऑलरेडी देखो, आज से पहले ऑनलाइन आपने क्या करा होगा, टैक्सी बुक करवाई होगी, और ओला उबर का भी अब यूज करा होगा, सेम लगेगा ना, फ्लिपकार्ट से आपने शॉपिंग करी होगी, मिंत्रा से भी करी होगी, अमेजोन से भी करी, हर एक इंसान ने करी ऑनलाइन। हमने ऑनलाइन फूड भी मंगवाया होगा, राइट ना। और इसके बाद बता दूं कि कभी ना कभी यार देखो, आज से पहले पेपर कैसे होते, पहले हम टिक लगाते थे क्वेश्चन पेपर, बट अगर आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए जाओगे ना, वो भी कंप्यूटर में होता है, राइट ना। दूसरी बात है, देखो इस सबसे बड़ा एग्जाम्पल समझाता हूँ कि हमें आप अपना माइंडसेट चेंज करने की क्यों जरूरत है। आज से इतने समय पहले, राइट ना, अगर कोई चोर है, तो ध्यान समझिएगा, कोई नौकरी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, किसी भी चीज की डिग्री कर रहा है, कुछ भी बनने जा रहा है, किस चीज के? पैसे के लिए। और हम पैसे को कहाँ डाल रहे हैं, बैंक में। और बैंक किसके साथ कनेक्टेड है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के साथ कनेक्टेड है। अब आप खुद सोचिए कि इन सब टूल्स को तो हम यूज करते आ रहे हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी लाइफ में भी, बट फिर भी एक माइंडसेट जो है ना, वही लगता है कि ऑनलाइन ऐसा नहीं। हमें समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम। देखो वाई नोकिया, आपको पता है कि आज इस दुनिया का नहीं बोलेंगे, अगर है ना, जैसे एप्पल इतना बड़ा ब्रांड है ना, एप्पल से बड़ा ब्रांड नोकिया होता है, पता है, सही बात है। तो इसलिए ना अपने आप का अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज नहीं करना, फिर आपको हमें भी एवरीथिंग अगर बदल चुका, खेती करने का तरीका बदल चुका है, हमारा खाने पाने पीने का तरीका बदल चुका है, हमारे पहनने का तरीका बदल चुका है, तो हमें पैसा कमाने का भी तरीका बदलना पड़ेगा। आज आपके लिए, हमारे लिए ऑप्शनल हो सकता है, बट कल को ये मैंडेटरी हो जाएगा, राइट ना। तो व्हाट इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, सबसे मेन चीज में सोल्यूशन समझा दो, चेंज द माइंड। अगर सोल्यूशन लेना है, चेंज द माइंडसेट, फर्स्ट है माइंडसेट। ठीक, तीन आपकी बताने, तीन चाबियां मतलब आपको बताने वाला हूँ, तीन से मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहला माइंडसेट, स्किल सेट और टूल्स। अगर आपने इन तीनों चीजों के ऊपर अगर आपने समझ लिया कि माइंडसेट आज के समय की जो है डिमांड क्या है, आज के समय में किस चीज का क्या चल रहा है, अगर हम इसको करते थे, अगर इससे पहले मेरा भी वही माइंडसेट था, जॉब माइंड, राइट ना, बट मैंने समझा कि दुनिया क्या चल, अभी चल क्या रहा है, किस चीज की डिमांड है।
अगर हम उस चीज को करते हैं, और स्किल्स है, अगर आपके पास स्किल्स होती है, किस तरीके की स्किल्स है, राइट ना, देन आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर लास्ट होता है टूल्स, इन चीजों के ऊपर आप वर्क करते हैं, क्या क्या चीजों को आप ऐड ऑन करते हैं, देन जो है आप इस चीज के बारे में ग्रो करते हैं, राइट ना। थैंक यू सो मच, आपको समझ आएगा। मैंने सबसे पहला होता है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट, आपने सुना होगा माइंडसेट तो लाइफ सेट, माइंडसेट तो लाइफ सेट। अभी तक आपको अपने माइंडसेट के ऊपर मैंने आपको क्लैरिटी कराई। सबसे मेन चीज समझना ये जरूरी है, प्रॉब्लम कहाँ है। जब प्रॉब्लम समझ आएगी देन सोल्यूशन आपको, राइट ना। अब सबसे पहला माइंडसेट के ऊपर काम हो गया। अब नेक्स्ट सेशन होगा आपका स्किल सेट पे। आपको क्या चीजों की जरूरत, जिससे आपका एवरीथिंग क्लियर, आपको क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, किस चीज की डिमांड और कैसा करें, राइट ना। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।